अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो उन अफराद के लिए है जो कि बार बार तिले के बारे में पूछते हैं कि कोई अच्छा सा तिला बता दें या फिर तिला बनाने का तरीका बता दें जो कि ऑलराउंडर किस्म का तिला हो, जो कि सख्ती भी पैदा करे, इसके अलावा ढीलेपन को दूर करे, टेढ़ेपन को भी ठीक करे। अगर किसी की गलत कारियों की वजह से या हम जिन्स परिस्थिति की वजह से या फिर हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने की वजह से रगें दब चुकी हैं, उज़्व ख़ास जो है वो छोटा हो चुका है, तो उसको जो है दोबारा बहाल करने के लिए, उसके जो है साइज़ को दोबारा मेंटेन करने के लिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ही तीला बनाने का तरीका बताऊँगा जो कि बनाना इंतहाई आसान है। उसके लिए चंद एक चीज़ें चाहिए होंगी आपको। कि ये जो बीकर में आपको नज़र आ रहा है ये सरसों का तेल है। इस बोतल के अंदर ज़ैतून का तेल है और तिलों का तेल है। इसके अलावा हमें चाहिए रोगन लौंग और कैस्टर ऑयल और ये जो है इसके अंदर है ज़ाफ़रान, दालचीनी, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, कलवंजी, थूम, देसी थूम लेना आपने, चाइना वाला नहीं लेना, मालकंगनी, लौंग और अकरकरा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको आपने कूट लेना है। इसका जो नुस्ख़ा है वो मैं भी आपको शेयर कर दूँगा, वो आप देख लेना। ये जो नुस्ख़ा लिखा हुआ है इसका मैं 5वाँ हिस्सा ले रहा हूँ, यानी कि 5 पे डिवाइड करके, तो वो उतना मैं बना रहा हूँ। तो ये मैं कूट के फिर आपको दिखाता हूँ। इन सारी चीज़ों को कूट लिया है और लहसुन को भी कूट लिया है। अब जो अगला प्रोसीजर हमने ये करना है कि इसके अंदर हमने ये जो तेल हैं सारे ये बीकर के अंदर मिक्स कर देने हैं। और इसको जो है अच्छी तरीके से हल कर लेना है हमने। हल करने के बाद हमने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है कि इस चूल्हे को जलाना है और उसके ऊपर जो है हमने बीकर को रख देना है। तेल को हल्का गर्म करना है, उसके बाद जो है ये सारे जो हमने चीज़ें कूट के रखी हैं ये इसके अंदर शामिल कर देनी। और ये तेल बनाने का तरीका यही होता है कि अगर आपने तेल के अंदर चीज़ का असर निकालना हो तो उसे हल्का गर्म करके फिर आपने सारी चीज़ें डाल देनी होती हैं। अगर आप फुल गर्म करके डालेंगे तो असर जो है वो सही तरीके से चीज़ों का नहीं निकलता, बल्कि चीज़ें जो हैं वो फ्राई हो जाती हैं और असर जो है चीज़ों के अंदर ही रह जाता है। बीकर को जो है गैस के ऊपर रख दिया है चूल्हा जलाकर, और आँच जो है आपने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और ये जब हल्का गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसके अंदर बाकी का जो मटीरियल है वो शामिल कर देंगे। तेल जो है ये हल्का गर्म हो चुका है, ये देखें इसमें जो है हल्के-हल्के बबल भी बनने लगे हैं। तो अब जो है ये जो हमने कूट के रखा था ये सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। और एक दफ़ा जो है इसको अच्छी तरीके से हल कर देंगे। अब इसको तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा जो है हम इसी तरह पकने देंगे। जब सही तरीके से चीज़ों का असर जो है तेल के अंदर निकल आएगा, तब ठंडा करके इसे छान लेंगे। और जो लोग भी इसे ख़रीदना चाहते हों वो राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इस तेल के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और डिलीवरी भी जो है पूरे पाकिस्तान में हो जाएगी, इसकी भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। यानी कि ये थोड़ा-सा पकने लग गया है, बबल आने लग गए हैं। तो इसी तरह ये पकता रहेगा तकरीबन डेढ़ घंटे तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुद